इस थे ना, किसी का कोई हिमायती आया, सिफारशी आया, जानने वाला आया, जामिन आया, ठीक है। रात तक हजरत वो रह गया मुसाफिर अकेला। अब उसने क्या किया, सर रखा सजदे में और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, रब्बे करीम तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादा, तू जानता है कि कत्ल मैंने नहीं किया। हो सकता है जो 19 चले गए उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का कोई हिमायती था, किसी का कोई सिफारशी था, किसी का कोई जानने वाला था, किसी का कोई जामिन था, एक के करके ले गए। तो मैं तो बगदाद में मुसाफिर हूँ, जानने वाला कोई नहीं, हिमायती कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जामिन कोई नहीं। इसलिए मेरा हिमायती भी तू, इसलिए मेरा सिफारशी भी तू, इसलिए मेरा जानने वाला भी तू, इसलिए मेरा जामिन भी तू। शेख फरमाते हैं सर सजदे में था और बार बार अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करता जाए, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू। लिखा हारून रशीद अपने शाही पलंग पे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, उसको झंझोड़ा गया। हारून उठ बैठा डर के, गैब से आवाज की आती, ओए हारून तू यहां सोया पड़ा है और वहां मेरा बंदा बेकरार होके, बेचैन होके, मुस्तरिब होके मुझे पुकार रहा है, जा जाके उसकी सिफारिश कर, उसको रिहा करवा। हारून भागता हुआ कैद खाने गया, जाके सारी जेल की तलाशी ली, कोई इस तरह का बंदा मिले ही नहीं। वो ढूंढ ढूंढ के वो वापस जा रहा था, क्योंकि वो तनहा था, एक कोने में सर सज्जे में रखा हो, वो अपने अल्लाह को पुकार रहा था। वो जब पास से गुजरा ना तो उसकी कान में आवाज आई, वो क्या कह रहा है, या अल्लाह तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जो 19 चले गए हो सकता है उनमें को कातिल हो, लेकिन किसी का हिमायती, सिफारशी, जानने वाला, जामिन आया ले गया। मेरा कोई हिमायती नहीं, कोई सिफारशी नहीं, कोई जानने वाला, कोई जामिन। इसलिए मेरा हिमायती तू, सिफारशी तू, जानने वाला तू, जामिन तू। हारून समझ गया इसी की वजह से उठा के भेजा गया। उसने कैद खाने का दरवाज़ा खुलवाया, उसको सजदे से उठाया, सीने से लगाया, अपने महल में ले आया। कर रात गुजार सुबह देखती। लिखा जब सुबह हुई ना तो उसको बुलाया, अपने वजीर को कहा इसको गुस्ल करवाओ, इसको शाही पोशाक पहना के ना मेरे दरबार में वापस लेके आओ। और एक दूसरे बंदे को बुलाया और कहा जाओ पूरे बगदाद में जाके ये ऐलान कर, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। तू पुकार तो सही नहीं, तू पुकार तो सही कभी अपने अल्लाह, फिर देखा होता क्या है। वो तो कह रहे हैं कुरान, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा, लेकिन अगर कौम इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अगर आप कहें ना पढ़ने को तो कहते नहीं पढ़ना काम तो हो जाएगा ना। इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि पढ़ने से कहते हैं काम तो। और वहां दूसरी तरफ आलम क्या है कि पैनाडोल पे यकीन, दूसरी तरफ आलम क्या है डिस्प्रीन पे यकीन। पैनाडोल की टिक्की खा के पूरे यकीन से कहते हैं नहीं मैंने टैबलेट ली है 10 मिनट में आराम आ जाएगा। टैबलेट पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है। इधर फिर इकबाल ने रोके कहा था, इकबाल कहते हैं यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुजीनी, ऐ तहजीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। आज एटम बम है, यकीन बदर वालों के पास एटम बम नहीं था, लेकिन यकीन ढूंढ के लाओ कहीं से वापस, क्योंकि जो होगा वो यकीन से होगा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने जी बड़ा कमाल लिखा, और मैंने बचपन में हजरत पढ़ा था 5वीं या 6ठी की क्लास में। अब मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता 5वीं थी या 6ठी, लेकिन इससे आगे पीछे नहीं थी, यहाँ 5वीं थी यहाँ। और हजरत जी इतनी सिलेबस में डंडी लगी हुई है, वाकया लिखा था लेकिन ये नहीं लिखा था कि ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का है, क्योंकि करने को तो काम बड़े हैं ना, लेकिन काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जिसने हजरत जी वो फर्स्ट ईयर में वो मिस्टर चिप्स पढ़ी, हाथ खिला रहा हूँ जरा, देखो ना इस कौम की बदनसीबी, इस कौम की बदनसीबी देखो। ये भी है कि कट छड़ी है, हाँ वे और साए दराज हजरत मिस्टर चिप्स पढ़ी हमने। और स्टोरी क्या थी, मिस्टर चिप्स को एक लड़की से प्यार हो गया। बदनसीबी देखो इस कौम की, इतनी सुप्पी कौम है हजरत। अरसाए दराज हमने मिस्टर
मैंने खुद पढ़ी है। अल्लाह हज़रत, कितने दुख की बात है कि जिनके पास मिस्टर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो, जिनके पास मिस्टर सैयदना उमर फारूक हो, जिनके पास मिस्टर सैयदना उस्मान गनी हो, जिनके पास मिस्टर सैयदना अली उल मुर्तदा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम हो, हज़रत, उस कौम को क्यों इतने साल मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई है? क्यों इस कौम को हज़रत इतने साल मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई है? सुते हज़रत, सुते, पता ही नहीं हमने क्या करना है, सुते। अल्लाह हज़रत, मैं कहता हूं मिस्टर सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो और मिस्टर पीर सैयदना जमात अली शाह पे आके बस करो, और तुम्हारी क्लासें और तुम्हारे कोर्स खत्म हो जाए, हमारे मिस्टर नहीं खत्म होंगे। लेकिन कौन करे? तो सही कौम है या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ये मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, उन्होंने हज़रत अपनी PhD मुकम्मल की, ये सैफुल मुलूक भी उन्होंने तहकीक की और कमाल। क्योंकि हज़रत अक्सर व पेशतर हम मियाँ साहब के अशार सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन अशार के पीछे वजह क्या थी, क्या हुआ कि मियाँ साहब ने ये शेर लिखा, क्या मामला हुआ कि मियाँ साहब ने ये सुखन लिखा। ये बड़ी खूबसूरत है। ये तकरीबन मियाँ साहब ने 12 अशार में हज़रत इसको बयान किया, क्योंकि घड़ी पे नज़र है, 2-3 बातें और करनी है, 12 तो नहीं मुकम्मल कर सकूँगा, 11 का मफहूम 12वां पढ़ दूँगा हज़रत। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने वहाँ बैठे कारखाना कुदरत में गौर व फिक्र कर रहे थे। दावत तो अल्लाह ने सबको दी है, वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, दावत तो अल्लाह ने सबको दी है। अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा, दावत तो अल्लाह ने सबको दी है। फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत-तराइब, दावत तो अल्लाह ने सबको दी है। फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबन व क़त्बा व ज़ैतूनन व नख़ला, दावत तो अल्लाह ने सबको दी है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, दावत तो अल्लाह ने सबको दी है। लेकिन पता नहीं हज़रत हम कहाँ खो गए हैं।